11 जून को राजस्थान की राजनीति में बड़ा सियासी भूचाल आने वाला है। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट अपने पिता राजेश पायलट की पुण्यतिथि का भव्य आयोजन कर रहे हैं। जी हां, 25वीं पुण्यतिथि को यादगार बनाने के लिए और कोई बड़ा ऐलान करने के लिए या यूं कहें अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाने के लिए सचिन पायलट कुछ बड़े कदम उठाए हाल ही में, जहां पर उन्होंने मुख्यमंत्री रहे अशोक गहलोत से करीब 2 घंटे बातचीत करी, निमंत्रण दिया। इसके अलावा दिल्ली से भी कई नेताओं को निमंत्रण मिला है। सचिन पायलट आखिर इतने बड़े स्तर पर क्यों तैयारी कर रहे हैं? क्या है इसके पीछे का मकसद? कहीं सचिन पायलट अपने आप को एक अलग नजरिए के तौर पर पेश तो नहीं करना चाहते? क्योंकि इसे कांग्रेस के कार्यक्रम से मत जोड़िए। भले ही राजेश पायलट भी कांग्रेस के नेता रहे, सचिन पायलट भी कांग्रेस के नेता हैं और कांग्रेस के नेताओं को निमंत्रण जा रहा है, सभी को निमंत्रण जा रहा है वैसे तो, लेकिन कांग्रेस के नेताओं की शिरकत ज़्यादा रहेगी। अब इसको किस नज़रिए से देखा जाए, क्या पूरा मामला बनना है, हमने इस मामले पर न्यूज़ रूम में मौजूद अपनी सहयोगी नाज़मीन से जानने की कोशिश करी, तो देखिए क्या जवाब मिला है। तो हमारे साथ नाज़मीन मौजूद हैं इस समय न्यूज़ रूम में। सीधा सवाल रहेगा कि सचिन पायलट जो इतनी बड़ी तैयारी कर रहे हैं, बड़े स्तर पर दिल्ली से नेताओं को भी बुलाया जाएगा, राजस्थान में जो कभी नेता उनसे नाराज़ रहते थे गहलोत से खुद मुलाकात कर रहे हैं, इतना बड़ा भव्य कार्यक्रम राजेश पायलट की पुण्यतिथि पर, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, सचिन पायलट की भूमिका ना सिर्फ राजस्थान में बल्कि राजस्थान से लेकर दिल्ली तक देखने को मिल रही है, जहां दिल्ली के विधानसभा चुनाव में हमने खुद देखा था कि सचिन पायलट ने कांग्रेस पार्टी के तर्ज पर महत्वपूर्ण भूमिका जो लिस्ट है उम्मीदवारों की उसके तहत निभाई थी। इसके अलावा सचिन पायलट वो चेहरा हैं जो 2023 के विधानसभा चुनाव में राजस्थान में अपनी अलग पार्टी बनाने के लिए कांग्रेस पर दबाव बना रहे थे, यानी कि सीएम चेहरा अगर वो नहीं रहे तो वो राजस्थान में अपनी अलग पार्टी का गठन भी कर सकते हैं। अपनी ही सरकार के खिलाफ वो धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आए थे। अशोक गहलोत पर उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए थे, जिसके बावजूद ये देखा गया था कि कांग्रेस पार्टी जहां तक है कि अशोक गहलोत को महत्व दे रही थी, सचिन पायलट की इसी बात पर नाराजगी थी, लेकिन कांग्रेस हाईकमान भी सचिन पायलट के आगे तब ही झुक गया था जब लगा था कि राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की नैया सचिन पायलट डुबा सकते हैं। तो सचिन पायलट को जिम्मेदारियां दी जाने लगी। अभी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव भी सचिन पायलट हैं। इसके अलावा देखें तो सचिन पायलट की तारीफ किरोड़ी लाल मीणा जो भाजपा में कृषि मंत्री हैं, उन्होंने तक कर दी थी। एक युवा चेहरा, एक युवा नेता जो राजस्थान में कभी हारा नहीं, एक युवा चेहरा जिसने अपनी ही शुरुआत से कांग्रेस पार्टी का दामन थामा और आज तक वो चुनाव जीतते हुए नजर आए हैं। तो सचिन पायलट का जो चेहरा है या कहें सचिन पायलट हैं, वो एक ऐसे मजबूत चेहरा है राजस्थान में जिसके लिए कांग्रेस पार्टी को उन्हें ही आगे करना पड़ेगा। वो अपने पिता की पुण्यतिथि के जरिए जो समारोह का आयोजन कर रहे हैं राजेश पायलट के लिए, तो ऐसे में देखा जाए तो अशोक गहलोत के आवास पर पहुंच जाते हैं, मुलाकात करते हुए नजर आते हैं। चर्चा होती है कि अगर पुण्यतिथि के लिए निमंत्रण ही देने गए थे तो मात्र 1 से 2 मिनट के लिए रुक सकते थे, लेकिन 1 से 1.5 घंटे तक क्या बातचीत हुई है? क्या अशोक गहलोत अब ये समझ चुके हैं कि सचिन पायलट को ही आगे करना पड़ेगा, एक युवा चेहरे को ही आगे बढ़ाना पड़ेगा, तभी राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की वापसी होती हुई नजर आएगी? तो ऐसे में कई मायने निकल कर सामने आते हैं कि सचिन पायलट को अब हाईकमान ही नहीं बल्कि अशोक गहलोत से लेकर बीजेपी के कई मंत्री हैं जो उन्हें आगे करने के लिए बयानबाजियां कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। देखा आप सभी ने किस तरीके से नाज़मीन ने बड़ी ही शानदार तरीके से अपनी बात रखते हुए ये बताया कि सचिन पायलट के कहीं ना कहीं कुछ अलग इरादे भी हो सकते हैं, लेकिन ये मानकर चला जा रहा है कि सचिन पायलट 2023 विधानसभा चुनाव के जब अंत में नतीजे आए थे तो कौन जिम्मेदार था उन नतीजों का, उस पर जब सवाल खड़े थे तब चुप्पी साधी हुई थी। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद भी काफ़ी माहौल बदला नज़र आया क्योंकि इंडिया ब्लॉक की सरकार नहीं बन पाई थी, लेकिन अब 2028 के अंत में जो चुनाव होंगे उससे पहले ही कहीं ना कहीं इसको एक तैयारी के नज़रिए से देखा जा रहा है। शक्ति प्रदर्शन इसे माना जा रहा है जिससे कांग्रेस आला कमान को और दिल्ली तक की सियासत को ये संदेश जाए कि सचिन पायलट हैं कौन और उनके पिता राजेश पायलट किसको विरासत सौंप कर गए हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या सचिन पायलट राजस्थान कांग्रेस का सीएम चेहरा इस बार क्या पहले ही बन पाएंगे? क्या बदलाव होगा? सचिन पायलट हमेशा कहते आए हैं कि जब तक बदलाव पार्टी में संगठन स्तर पर चेहरों में नहीं होगा तब तक हम कैसे यकीन कर लें कि सत्ता परिवर्तन होगा। परिवर्तन यहाँ करोगे तो परिवर्तन का नतीजा वहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।